आज वीआईपी पार्टी पश्चिमी चंपारण बेतिया के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है कि हम सबके मसीहा अति पिछड़े समाज से उभरता हुआ सितारा सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का 4 अगस्त को चंपारण की धरती पे आगमन हो रहा है। इस आगमन की तैयारी को लेकर हमारे माननीय पूर्व मंत्री के द्वारा प्रदेश से प्रभारी नियुक्त किया गया है हमारे ऋतुराज पांडे जी, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे संजय सहनी जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे नौतन प्रमुख कृष्णा चौधरी जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एवं हमारे जिला कमेटी के जितने भी सदस्य आए हुए हैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एवं पश्चिमी चंपारण के जितने भी वीआईपी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, हमारे वीआईपी पार्टी के एक सदस्यगण हैं, माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि इस चंपारण की धरती पे 4 तारीख को मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। हम सभी के हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए अपना ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर हमारे लड़ाई को, हमारे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक कीमती समय निकालकर हमारे जिला में आ रहे हैं। तो हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, पार्टी के दीवाने हैं, सभी लोग से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग 4 तारीख को 10 बजे दिन में मछली लोग पे हम लोग सबसे पहले रिसीविंग पॉइंट रखे हैं। सारे हमारे कार्यकर्ता जितने भी हमारे निषाद समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग 10 बजे मछली लोग पहुंचेंगे। उसके बाद से हम लोग निषाद संकल्प यात्रा रथ को लेकर रवाना होंगे, जो कि रूट चार्ट आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। हमारा रूट चार्ट है मछली लोग से बेतिया बस स्टैंड होते हुए जिला मुख्यालय अंबेडकर जी के मूर्ति पे हम लोग सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद मनुआ पुल होते हुए हम लोग नवलपुर वाली रोड होते हुए हरपुरवा चौक पे श्री लालबाबू चौधरी जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है, सह जिला पार्षद है, उनके दरवाजे पे तेगा चौक पे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। हमारे उधर के जितने भी साथी हैं, नवलपुर के, जोगापट्टी के, जो भी उधर के हमारे साथी हैं, वो माता बहन है, सारा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे एक विशाल जनसभा होगी। फिर वहाँ से हम लोग पटजिरवा देवी माई स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। पटजिरवा देवी माई स्थान पे पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद से हम लोग एक वहाँ भी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। फिर पटजिरवा देवी माई स्थान से हम लोग बैरिया बाजार के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि मेरा वहाँ निवास स्थान हुआ। वहाँ बैरिया फील्ड में शहीद भगत सिंह मैदान में बहुत बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। वहाँ भी हमारे जितने भी दूर दराज के माता बहन है, आप लोग वहाँ आएंगे और मंत्री जी का वहाँ जनसभा होगा, शपथ होगा। उसके बाद से हम लोग नौतन के लिए रवाना होंगे। नौतन में हमारे नौतन के प्रमुख माननीय कृष्णा चौधरी जी के द्वारा वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग परसौनी होते हुए तेलुआ पोखरा चौक पे हम लोग पहुँचेंगे, जहाँ पे वहाँ पे भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। और वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम समाप्ति करेंगे। समाप्ति करने के बाद जिनको भी मिलना होगा, बातें करनी होगी, सारे लोग हम लोग रात में बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। और हम जिला के लोगों से फिर एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आप लोग को भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस चंपारण की धरती पे हमारे माननीय मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भी बिहार में हमारी रथ घूम रही है, हम लोग का पूरा जोर शोर से स्वागत के लिए और हम लोग जिला में
पूरा अच्छा से कार्यक्रम करेंगे और बिहार में नंबर 1 स्थान हम लोग लाएंगे। धन्यवाद। संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन की है यही पुकार, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है कि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने प्रति, अपने समाज के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक समाज जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा। तो मुकेश सहनी जी वीआईपी के सुप्रीमो ने सोचा है कि इसी जुलाई के 25 जुलाई से हम लोगों ने श्रीमती फूलन देवी, स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस पे हम लोगों ने शुरू किया था और यहाँ पर हम लोग का छठा दिन हो जाएगा ना जी जी। यहाँ पहुँचते पहुँचते नहीं 5वां दिन होगा, 7वां दिन होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं 6ठा दिन होगा, 6ठा दिन बेतिया पहुँच रहे हैं और इसमें है संकल्प हम लोग दिला रहे हैं। हम लोग संकल्प का क्या मतलब है कि आप अपने समाज के प्रति निषाद आरक्षण, जो अपना मेन हम लोग का मुद्दा है, लेकिन निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, कि आप संकल्प लीजिए। सिर्फ नाम निषाद है, लेकिन सिर्फ निषाद के लिए संकल्प नहीं है, ये सभी के लिए। जब आप मुकेश जी का संकल्प आप सुनेंगे मंच द्वारा, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए संकल्पित होइए कि कैसे हम आने वाले पीढ़ी को हम सुधारेंगे। आमतौर पर बहुत सारी हमारे बिहार में हम लोग को सुनने में आता है, परेशानियां होती हैं, कभी हम बदनाम हो जाते हैं कि पैसों पे अपने वोट को बेच देते हैं, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। तो सारे मुद्दे को हमारे सुप्रीमो आप सबके सामने बताएंगे। और साथ में कल हम लोग मोतिहारी में हैं, मोतिहारी के बाद बेतिया में आ रहे हैं। मैं ऋतुराज पांडे, मुझे सर ने प्रभारी भी बनाया है बेतिया का। और जब मैं यहाँ पर आया आज से 3-4 दिन पहले, तो मैं सबसे पहले विजय सहनी जी से मिला। इनके जोश को, इनके जुनून को देखकर मुझे लगा कि बिहार में सभी जगह रथ यात्रा होगा, सब जगह अपना ही है, लेकिन जो जोश और जुनून हमको यहाँ दिखाई पड़ा, मुझे लग रहा है कि इसमें कहने में कोई भी शक नहीं है कि ये कहीं से भी नंबर 1 नहीं रहेगा। साथ में हमारे चंदन सहनी जी हैं, साथ में कृष्णदेव सहनी जी हैं, साथ में अपने लाल बाबू जी जो यहाँ के पार्षद हैं, सारे भाई लोग हैं, उदय जी, जितने लोग हैं। और साथ में मैं घूम रहा हूँ, जो हम लोग का लोकेशन बताया गया है, साथ में घूमा। अभी मैं तेलुआ पोखरा पर गया था, वहाँ बड़ा सा अपना भव्य मंच की तैयारी हो रही है, बहुत सारे वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम है वहाँ पर। उसी ढंग से इनके यहाँ पर है, उनके यहाँ जोगापट्टी में है। तो आप लोग से, मीडिया से, सारे मीडिया कर्मी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर आइए और जहाँ तक हो सकता है आपके द्वारा जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकता है आवाज़ पहुँचाइए। और परसों के दिन 4 तारीख को आप आइए, इसमें शामिल होइए। और विशेष रूप से जो बाकी की बातें हैं वो हमारे वीआईपी के सुप्रीमो पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी आप सबको मैं आपको बताऊं कि जितना दिनों सत्ता में हम लोग रहे, आप सबको मालूम होगा कि वो किस प्रकार का समय हम लोग के साथ। हम लोग कभी भी इस मैटर पे जब भी हम लोग आगे बढ़ते थे तो अपने ही जाल में हम लोग फंसते चले जाते थे। आपको मालूम होगा कि किस तरह से हमारे सारे विधायकों को दूसरे पार्टी ने हम खरीद लिया, ये सब आपको मालूम है। कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। हम कब इस पर बात करेंगे कि जब हम कुछ और मजबूत हों। मजबूती की तैयारी कर ही रहे थे, तभी तक हम लाचार हो गए। फिर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे आपको इस सवाल का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग जरूर इस संकल्प को पूरा करेंगे। आगे क्या लगता है कि आप आगे मजबूत हो जाएंगे? मजबूत हैं, हो नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि बिहार में हम लोगों की संख्या कितनी है। आज आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जाकर देखिए, आपको जोश दिखाई पड़ता होगा। कल परसों का देखिएगा मुजफ्फरपुर का जोश आपको पता चलेगा। आज फिर कल मोतिहारी का आप देखिए। पटना में हम लोग घूमे, पटना में श्री कृष्ण मौर्य हॉल में 25 तारीख को था। बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग सोचे थे कि 7 से 8 हजार लोग आएगा, लेकिन कम से कम 20 से 25 हजार लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। पूरा पटना जाम था, जगह नहीं था पैर रखने का गांधी मैदान के अंदर। तो अब इससे अधिक क्या चाहिए आपको? एक्चुअली हम तो हैं मोतिहारी जिला से और ऋतुराज भी अब यहाँ के प्रभारी है, उनके साथ हमें भी लगाया गया है, ठीक है ना। और हम लोग विशेष तौर पे इस ज़िला में हम लोग को ड्यूटी मिला है कि कार्यक्रम को सफल बनाना है और पूरे बिहार में इस ज़िला को नंबर 1 तक ले जाएं। हम लोग की यही प्राथमिकता है। अब रही बात कि आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आखिर हम लोग का पार्टी की क्या आगे का सोच है, ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। हम अपने लोगों को एक संकल्पित करा रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारे जो 14% की जो आबादी है पूरे बिहार में, जो हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई दल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं जो समय पे आते हैं तो लोग को उनको गुमराह किया जाता है, पैसा के बदौलत खरीद लिया जाता है।
जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरे विधायक को, यहाँ की सरकार जो है विधायक को खरीद कर सरकार बदलती है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमारे वोटर को नहीं खरीद लें। इसलिए हमारे नेता ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को संकल्प कराएं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम अपनी वोट को इधर से उधर नहीं करेंगे और हम अपना एक एक वोट, जो 14% की आबादी है, हम अपने नेता को मजबूत करेंगे और बिहार में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और तो क्या लगता है जो चंपारण में जो होने वाले हैं यात्रा, उसमें क्या लगता है कि सबको सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पर हमारे निषाद समाज से लेकर के और पार्टी से जुड़े हुए मेरे हर समुदाय के लोग, क्योंकि ये पार्टी वीआईपी है, इसमें सारे जाति वर्ग के लोग हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रभारी के तौर पर ऋतुराज पांडे जी हैं, ये भी हमारे बड़े ब्राह्मण समाज से आए हुए हैं। ऐसे हमारे पार्टी में हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर जो पार्टी के सदस्य जो लिए हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो तन मन और धन से लगे हुए हैं अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्या लगता है कि आपके समाज के जो वोट बिक जाता है, और संकल्प देने से क्या वोट नहीं बिकेगा? निश्चित तौर पर ये संकल्प अपने लिए नहीं है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए है और यही हम लोग अपने आप से सवाल कर रहे हैं। हमारे नेता ने बोला कि आप लोग अपने आप से संकल्प लीजिए कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारी राजनीतिक स्तर क्या होगी, हमारी शैक्षणिक स्थिति में कैसे सुधार होगी, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के कौन देखने वाला है, हमारे दुख दर्द में कैसे खड़ा होंगे। इसके लिए जब तक हम लोग अपनी मुस्तैदी से एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी शक्ति को नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई हमें पूछने वाला नहीं है। निषाद समाज के एक अगुआ मुकेश सहनी जी 4 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, जिनकी बेतिया से होते हुए नौलपुर रोड में एक विशाल जनसभा है, उसके बाद परजिरवा माई स्थान पर विशाल जनसभा है और सबसे लास्ट में जाकर के तेनुआ पोखरा चौक पर एक विशाल जनसभा है। हम लोगों को केवल बरगलाया जा रहा है कि हम लोग एक निषाद जाति से हैं, एक मल्लाह जाति हैं, लेकिन हम लोगों के साथ 17 उपजाति है। हम लोग अति पिछड़ा के बेटा हैं और रहेंगे और हमारे साथ जो 17 उपजाति है, 17 उपजाति एक जगह हो करके इस बार संगठित हो करके हम लोग बिहार में अपना बहुमत दिखाएंगे कि हम लोग कितना है और इसी के साथ हम अपने नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। मैं चंदन कुमार सहनी, वीआईपी पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। मैं अपनी वीआईपी पार्टी को इस चंपारण के धरती पर सफल बनाने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और अपने पूरे पार्टी के पदाधिकारीगण से अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 4 तारीख को मंत्री जी के साथ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारे मंत्री जी के जो उम्मीद है उसको आगे तक बढ़ाएं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।